हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जाता है और कैसे विड्रॉ किया जाता है। यानी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो कौन से वाउचर टाइप का हम लोग यूज़ किया करते हैं। पैसा निकालने के लिए या पैसा डालने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए हम कौन से वाउचर टाइप का यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रा का यूज़ करेंगे। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ कि जब किसी भी लेन देन में पैसा कैश और बैंक के बीच ट्रांजेक्शन होता है, यानी पैसा बैंक से निकला या जमा हुआ, तो उस कंडीशन में कौन से वाउचर को यूज़ करेंगे हम लोग? कॉन्ट्रा का। एग्जाम्पल के लिए, यानी बैंक से कैश निकाला, कैश 10,000 में निकाला SBI से, ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे करूँगा? या कैश को बैंक में जमा किया तो उसकी एंट्री मैं कैसे करूँगा? थर्ड है, एक बैंक से दूसरे बैंक में मैंने ट्रांसफ़र किया पैसा। सपोज करो मेरे पास SBI का अकाउंट है, SBI से मैंने ICICI में पैसा जमा किया या ट्रांसफ़र किया, तो उसकी एंट्री टैली में हम कैसे कर सकते हैं और कौन से वाउचर टाइप में करेंगे? तो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर कि मिस्टर शिवाय एक है ना, एक क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है। उसके पास एक ऑलरेडी पहले से बैंक अकाउंट है HDFC। अब क्या कर रहा है, वो एक बैंक अकाउंट और ओपन कर रहा है SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उसमें क्या कर रहा है, वो 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टैली में। देखिए, ये गए हम क्रेडिट लेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। मैंने सेव कर लिया। क्यों मैंने सेव किया? क्योंकि देखो, पहले मेरे पास HDFC बैंक था, अब मेरे पास क्या करना है, मुझे SBI क्रिएट करना था, क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था बना हुआ, तो इसलिए मैंने क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है, बैंक में कैश डिपॉजिट करना है 4 लाख रुपए। तो हम आ जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आ गए, एंटर किए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाते हैं हमारे बहुत सारे, रिसिप्ट, पेमेंट, जनरल। तो मुझे क्या करना है, कैश डिपॉजिट करना है। और कैश डिपॉजिट करने के लिए कौन से वाउचर का यूज़ करेंगे? हमेशा कॉन्ट्रा का यूज़ करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता और जहाँ बैंक टू कैश और कैश टू बैंक होता है, वहाँ पर कौन से वाउचर का यूज़ करेंगे हम लोग? कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रा चूज़ कर लेंगे सबसे पहले। ये कॉन्ट्रा में आ गए। अब मुझे क्या करना है, पैसा क्या करना है, डिपॉजिट करना है। तो 2 में क्या आ जाएगा मेरा, कैश कितना, 4 लाख। एंटर। कौन सी बैंक यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास? देखो, 2 बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और HDFC है। तो मुझे कौन सी चूज़ करनी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर कितना डिपॉजिट करना है मुझे? 4 लाख। देखिए, यहाँ पर मेरे पास 19,55,000 बैलेंस था पहले। मैंने 4 लाख डिपॉजिट किया स्टेट बैंक में, तो ट्रांसफर किस में हो गया? 4 लाख रुपये क्या हो गया, हमारे दूसरे बैंक में आ गया। अभी मेरा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ, बस एक बैंक से निकल के दूसरे बैंक में चले गया है। मेरे पास कैश उतना, बैंक में पैसा उतना ही है, बट कितना है अब? बैंक में चले गए 4 लाख रुपए और कैश में आ गए 15.5 लाख रुपए। पैसा अभी भी मेरे पास 19,55,000 है, बट कैश और बैंक के माध्यम से अब मेरे पास। तो मैंने क्या किया, कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में 4 लाख रुपए। एंटर एंटर एंटर, सेव। अब मेरे पास सेकंड एग्जांपल क्या है, देखो, बैंक से निकाला, कितना निकाला आपने? 10,000 रुपए निकाला। कौन सी बैंक से निकाल रहे हैं? SBI से निकाल रहे हैं। तो उसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी। पहले देखो, मैंने ऊपर कैश रखा था क्रेडिट में, अब यहाँ हो जाएगा SBI हो जाएगा मेरे क्रेडिट में 10,000 रुपए और टू कैश। ये अब देखो, पहले 15,55,000 था, वापस 10,000 मैंने कैश में, क्योंकि मैंने बैंक से पैसा निकाला 10,000 रुपए, तो क्या हो गया, 15,65,000 रुपए मेरे पास वापस क्या हो गया, कैश में हो गया, और 3,90,000 क्या हो गया मेरे बैंक में हो गए। जब आप एंट्री करते हो तो आपको टैली बैलेंसेस पहले ही दिखा देता है कि बैंक में कितना बैलेंस है आपके और कैश में कितना बैलेंस है। जब आप एंट्री करते हो आपको वहाँ पे बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है। हो सकता है आप कुछ गलत एंट्री कर रहे हो तो आपको बैलेंस में गलत देखेगा। अगर हो सकता है आपने अपोजिट एंट्री कर ली, आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट का डेबिट कर दिया, तो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा आप एंट्री सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। एंटर एंटर। तो ये क्या हो गई हमारी, एक डिपॉजिट की एंट्री हो गई, एक विड्रॉ की एंट्री हो गई। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, यानी SBI से मैं HDFC में क्या कर रहा हूँ, पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ। SBI से कर रहा हूँ कहाँ, HDFC में। तो पहले मैं चूज करूँगा स्टेट बैंक, 20,000 रुपये क्रेडिट, क्योंकि यहाँ से पैसा निकला। और कहाँ गया मेरा पैसा, HDFC में गया, तो HDFC चूज कर लूँगा। एंटर एंटर। ये तो इस टाइप से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, कैश को डिपॉजिट करना या कैश को विड्रॉ करना में हम कौन से वाउचर में यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में यूज़ करेंगे। अब गाइस, हम अभी तक जो सीख चुके हैं कि रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा सीख चुके हैं कि कैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, कैसे मैंने फर्नीचर परचेज किया
और कैसे मैंने कंप्यूटर परचेस किया, मैंने डिपॉजिट शॉप में डिपॉजिट किया था, मैंने बैंक अकाउंट खोल लिया, मैंने लगभग आधा बिजनेस क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया है। अब आगे मुझे क्या करना है, स्टॉक आइटम्स जो मुझे क्रिएट करना है या जीएसटी का मुझे इंप्लीमेंट करना है पूरे टैली में कि कौन से लेजर बनेंगे, कौन से लेजर नहीं बनेंगे, किस टाइप से मैं जीएसटी को मैपिंग करता हूँ टैली में। तो नेक्स्ट सेशन में वो सीखेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।